जो राजस्थान में स्थित है, यस से यशनगर, री से रीचेड़, या से यादवपुर और न से नाडलाई तीर्थ की यात्रा आज हम करेंगे। ज्यादातर तीर्थ इसमें आज हमारी राजस्थान की शौर्य भूमि पर स्थित है। नौकार महामंत्र अनंत शक्तियों का स्वामी है। इसमें रहे हुए पंच परमेष्ठी भगवत वो सर्वोत्तम माने जाते हैं, इसलिए ही इसे पंच परमेष्ठी महामंत्र भी कहा जाता है। परम उच्च स्थान पर विराजमान ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करके हम आज की भाव यात्रा का प्रारंभ करेंगे। नौकार महामंत्र विश्व का मूलाधार है। इसका जो भी व्यक्ति साधक बन करके इसकी साधना करता है, उसे अवश्य में शांति और समाधि की प्राप्ति होती है। आने वाले जन्म में सद्गति की प्राप्ति भी उसे होती है। साधक निर्विकारी बनकर यदि नवकार मंत्र की आराधना साधना करता है, तो निश्चित रूप से वो आज नहीं तो कल मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भाव यात्रा कराने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि नवकार के एक एक अक्षर और एक एक तीर्थ को आप जाने, एक एक तीर्थ को आप पहचाने और उन्हें पाने का प्रयास करें। नवकार महामंत्र में एकाकार होकर के जो व्यक्ति नवकारमय बन जाता है, यानी कि तन्मयता उसके जीवन में आ जाती है, तब वो सुख और शांति का प्रसारण करने में स्वयं निमित्त भूत बन जाता है। आज हम महामंत्र की यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व संघपति पद पर हम आज इस परिवार को, क्या नाम है? सोहनराज जी तेजराज जी, सोहनराज जी तेजराज जी गांधी मुथा परिवार को आज हम परमारथ महाराजा कुमारपाल के संघपति पद पर स्थापित कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा लेकर हम आज हमारी साधना, आराधना और तीर्थ यात्रा चलती रहेगी। परमारथ महाराजा कुमारपाल के विषय आप बहुत सी बातें जानते हैं। परमारथ कुमारपाल राजा एक ऐसे राजा हुए कि जिन्हें परम अरहत का विरुद्ध प्राप्त हुआ। जैन शासन में कई राजा महाराजा आए और कई राजा महाराजा गए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को परमारथ का विरुद्ध कहीं भी नहीं मिला। परमारथ महाराजा का विरुद्ध भगवान महावीर के शासन में सिर्फ और सिर्फ परमारथ महाराजा कुमारपाल को ही प्राप्त हुआ है। ये राजा चौलुक्य वंश के थे। गुजरात के पाटन में ये राज्य करते थे। जो कार्य स्वयं भगवान महावीर अपने भक्त सैनिक राजा आदि से नहीं करवा सके, वो कार्य कलिकाल सर्वज्ञ के विरुद्ध से विभूषित आचार्य भगवंत श्री हेमचंद्राचार्य जी महाराजा ने राजा कुमारपाल को प्रेरित करके और करवा दिया। 18 देश में उन्होंने हमारी प्रवर्तन यानी कि जीव दया का पालन उन्होंने खूब अच्छे ढंग से यहाँ पर करवाया था। इनके राज्य में मारी शब्द बोलने पर भी प्रतिबंध था। मारना तो दूर की बात, जीव हत्या करना तो दूर की बात, मगर कोई व्यक्ति मार शब्द भी इनके राज्य में नहीं बोल सकता था।
इतना इन्होंने जीव दया को आत्मसात किया था। आप सबको मैंने बताया था कि एक बनिए ने एक जू मार दी थी, तो राजा ने उससे एक जिनालय बनवाया और यूका विहार उसका नाम दिया, जो आज समनी विहार के नाम से भरूच में जामा मस्जिद जो है वो एक जमाने का यूका विहार, और उसके बाद उसका उद्धार सुदर्शना ने करवाया, तो उसके बाद वो समनी विहार बना और आज वो मस्जिद में तब्दील हुआ है और वहां पर आज मस्जिद है। ये राजा कुमारपाल ने अपने गुरुदेव हेमचंद्राचार्य जी महाराज का भरपूर उपयोग किया। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्राचार्य जी महाराजा ने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोक की रचना है। आप 3.5 करोड़ श्लोक अपने जीवन में पढ़ भी नहीं सकते। बनाने की बात तो बात की बात है, लेकिन हम पढ़ भी नहीं सकते। इतने श्लोक उन्होंने बनाए। ये राजा भी इतना धर्मिष्ठ था कि इसने उन सब नई रचनाओं को सोने की स्याही, चांदी की स्याही, कज्जल की स्याही से लिखवा करके समृद्ध ज्ञान भंडारों में जगह जगह भेजे और कई ज्ञान भंडार बनवाए। ताड़पत्री जब नहीं मिली, गुरुदेव कागज पर लिखवाने लगे, तब राजा कुमारपाल वंदन करने गए थे। गुरुदेव, कागज का आयुष्य तो केवल 100 साल का है, आप ताड़पत्री पर क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा कि अपने भंडार में ताड़पत्री ग्रंथ सब खत्म हो चुके हैं। उस समय राजा ने वही प्रतिज्ञा ली, जब तक गुरुदेव को ताड़पत्री ग्रंथ लिखने के लिए मैं ताड़पत्री नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं मुंह में पानी नहीं डालूंगा। ऐसा संकल्प करके राजा खरताड़ वृक्षों को पूजित करके और उनसे ताड़ प्राप्त करके और राजा ने समृद्ध ज्ञान मंदिर बनाया। कहते हैं कि उनके बाद हुए अजय पाल ने पाटन के एक इस भंडार को जब आग लगाई, 6 महीने तक ये जलता रहा। एक ज्ञान मंदिर 6 महीने तक जलता रहे, मतलब वो कितना समृद्ध और कितना बड़ा ज्ञान मंदिर होगा। राजा कुमारपाल ने ऐसे तो कई ज्ञान मंदिर इस दुनिया में बनवाए थे। इस राजा ने सतुंजय महातीर्थ का संग निकाला। हमने राजा कुमारपाल का चयन संगपति के लिए इसलिए किया कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक अद्भुत संघ निकाला। उस संघ में सैकड़ों सोने के मंदिर थे, बहुत बड़ा लाजमा था, मंत्री थे, सेनापति थे, नगर सेठ थे और कई परिवार इस संघ में चलते थे। संघ धोलका धंधुका तक पहुंचा, तब तक राजा कुमारपाल के पैर बरोबर नीचे से घिस गए। तीर्थ यात्रा पर आप भी जाते हैं, आप जाते हैं तो क्या पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं ना? पैदल पैदल चलते हो ना, पादचारी गुरु भगवंत के साथ चलना है तो पैर में जूते नहीं चाहिए और सर पे टोपी चाहिए। तो आप ऊंधी खोपड़ी का काम करते हैं, सर खुला और पैर में मोजड़ी पहनते हैं। राजा कुमारपाल ने जब पाटन से संघ निकाला तो पुण्यवंतों उन्होंने पैर में कुछ नहीं पहना। प्रतिदिन रोज का प्रयाण होने लगा। राजा कुमारपाल के पैर में कांटे, कंकर, पत्थर चुभने लगे और उससे खून निकलने लगा। तो उनके मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, उनके सरदारों ने उनसे कहा कि राजन, आप कपड़े की मोजड़ी पहन लो, अभी अपने को बहुत लंबा चलना है। उस समय राजा ने कहा कि नहीं, मैं तो पैदल ही चलूंगा, ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, तुम आग्रह मत करो। गुरुदेव के पास उन लोगों ने जाकर के और बात रखी, गुरुदेव राजा को समझाओ और ये पैर में कुछ पहन ले। गुरुदेव हेमचंद्राचार्य जी ने कहा, कुमारपाल एक काम करो,
मोजड़ी भी मत पहनो, केवल कपड़े बांध लो, अपने पैर पर कपड़े बांध लो। तब यहाँ पर कुमारपाल ने जो जवाब दिया वो आप सबको याद रखने जैसा। तो उसने कहा गुरुदेव 50 साल तक, 25 साल से की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक सिद्धराज जयसिंह के भय से, वो मेरी जान का हत्यारा था और वो मेरे पीछे पड़ा था, उसके डर से मैं जंगलों में भागता रहा, कंकरों पर चलता रहा, कांटों में आगे बढ़ता रहा। एक बार तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए गड्ढे में कूदकर ऊपर कांटे रख लेना पड़े। ये सब मैंने केवल राज्य प्राप्ति के लिए सहन किया। तो धर्म के लिए गुरुदेव अगर मैं थोड़ा बहुत सहन करता हूं तो आपको मुझे प्रोत्साहन देना चाहिए। आप मेरे दृढ़ निश्चय को डगाइए मत। कैसा भावनाशील ये राजा होगा कि इसने शत्रुंजय तक कभी भी कुछ पैर में नहीं पहना। और जब शत्रुंजय संग पहुंचा तब राजा ने घोषणा की, इस संग मैंने निकाला, आपने अगर संग निकाला हो तो माल कौन पहनता है? आप स्वयं पहनेंगे, आपने संग निकाला है। लेकिन राजा कुमारपाल ने घोषणा की कि जो यहाँ पर बड़ी बोली बोलेगा वो संग माल पहनेगा। इस राजा की उदारता देखो आप। कोटि धन खर्च करने के बाद, यानी करोड़ रुपए से ऊपर का व्यय करने के बाद राजा ने उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया कि जो बोली बोलेगा। बोली प्रारंभ हुई। राजा ने कहा मुझे बोली बोलना होगी तो मैं भी बोल लूंगा, मगर होगी बोली। तब यहाँ पर राजा ने कहा कि बोली प्रारंभ की जाए। 5 लाख स्वर्ण मुद्रा। उनके मंत्री ने कहा कि 11 लाख स्वर्ण मुद्रा, 15 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। बोलियां किसमें बोली जा रही है? एक आप बोली बोलते हो 2000 रुपया, 2100 रुपया, 2300 रुपया, 2500 रुपया। अरे स्वर्ण थोड़ी देना है, आप तो ऐसी बोली बोलते हैं जैसे कोई सोना मोहरे देना हो। और बोली बोल कौन रहा है? राजा और मंत्री। उदयन मंत्री के बेटे बाहड़ मंत्री ये बोली बोल रहे हैं। सुबह राजा ने ये नहीं सोचा कि मेरा मंत्री होके मेरे सामने पड़ा है, उसकी भावना है तो वो बोले, मेरी भावना है मैं बोलूंगा। हमें ये सब बातें इतिहास से समझना और सीखना है। उस समय वहां पर महुआ बंदर का एक जगड़सा नाम का श्रावक आया हुआ। बोली चल रही थी, 51 लाख रुपए पर बोली आ गई थी। उस जगड़सा ने कहा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ सोना, 1.25 करोड़ सोना। एक धड़ाका किया, सब लोग उसको देखने लगे। वो घी का व्यापारी था, मेले कचोले कपड़े थे, दिखाओ में ऐसा लग रहा था पक्का मारवाड़ी। ऐसी ये कहावत क्यों पड़ी भाई, पक्का मारवाड़ी है? कुछ तो खासियत। मारवाड़ी वो होता है जो अपने भोग सुखों में पैसा न वापरते हुए धर्म के कार्यों में अपना पैसा लगाता है। आज हमारी परंपरा रही, लाखों करोड़ रुपए की बोली हम बोल देते हैं, घर में हम जैसे जो भी हो चला लेते हैं, मगर धर्म के मामले में जब अड़ जाते हैं तो पीछे नहीं होते। उस जगड़साने का 1.25 करोड़ सोनैया राजा कुमारपाल ने मंत्री बाग भट्ट के सामने देखा, ये बोल तो रहा है, देखा कि नहीं, इसकी हालत देखो, इसका देदार। ऐसा नहीं हो कि अपन ठगा जाए। वो भी व्यापारी था, बनिए का बेटा था।
राजा की और मंत्री की आंखों के इशारे वो समझ गया। वो आगे आया, उसने अपनी धोती में से, धोती की जो लगा, क्या बोलते हैं, कमीज नहीं भाई, धोती तो ये होता है, अपने अंठ में से एक पोटली निकाली, उसमें से एक माणिक्य निकाला और राजा के हाथ में रखा। महाराज, इसकी कीमत करवा लो, 1.25 करोड़ सोने से कम नहीं है। उस माणिक्य को देखकर ही राजा चौंक पड़ा कि क्या हुआ। और झगड़सा ने वहां पर तीर्थमाल फेरी। इससे उदार मना हमारे महाराजा परमानंद कुमार पाल थे कि जिन्होंने अपना हक होने के बाद भी हक छोड़ दिया। आज हम भगवान की बोली 500, 700, 1000 रुपए में बोलते हैं, और अगर गलती से किसी ने पहले पूजा कर दी, मैं पैसा नहीं दूंगा, पहले पूजा मेरे को क्या करवाई, पहले तो इन्होंने कर ली। अरे भले आदमी पूजा बोली बोलने से और भाव से लाभ मिलता है, पहले तू करे थे या तू करे, वो कोई महत्व की बात नहीं है। आप बोली बोले हैं, आपके भाव से उस चीज का संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा कभी मत सोचो कि हमें लाभ नहीं मिला और आप कहते हो मैं पैसा नहीं दूंगा तो देव देव के भागी आप रहेंगे। तो पुण्यवंत तो हम ऐसे परमानंद महाराजा कुमार पाल की ऊर्जा को लेकर और आज यात्रा करने वाले हैं। चलिए, समय हो रहा है। राजा कुमार पाल की संपत्ति पद पर स्थापना यहाँ पर की जा रही है। आइए कुमार पाल महाराजा। क्या कर लो? यात्रा करावो संगे, यात्रा करावो, यात्रा करावो संगे, यात्रा करावो। ठंडी बत्तियों होनी आवो संगीती संगे, यात्रा करावे, यात्रा करावो संगे, यात्रा करावो। संपत्ति की स्थापना की जा रही है। ओम नमो हृदय परमेश्वराय चतुर्मुखाय परमेश्वराय परमात्मने अचिंत्य शांति शक्ति युक्ताय सत्व निर्भर सत्वशाली सिद्ध नमस्कार महामंत्र विशुद्ध अर्षद तीर्थ प्रतिष्ठित अर्षद तीर्थ यात्रा महापराक्रमी उदार चरित्र श्री जिन शासन रक्षक श्री परमारथ कुमार पाल राजा रूपेण श्री संगपति स्थापयामि ते अपने मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसास होगा, बड़ा उपकार होगा, कुमार पाल राजा की ऊर्जा लेकर हम अपने तीर्थ की यात्रा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा आज का पहला तीर्थ नमो आयरियाणम में न है, न से नलिया। नलिया गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित अबड़ासा पंचतीर्थी का एक तीर्थ है।
जो लोग कच्छ-भूज गए हैं अथवा यहाँ पर जो कच्ची लोग बैठे हैं वो इस चीज को जल्दी से जान सकते हैं। इस तीर्थ का निर्माण कच्छ के भाग्य विधाता, कच्छियों के भाग्य विधाता नरसिंह नाथा ने करवाया है। ये नरसिंह नाथा ऐसा व्यक्तित्व है कि कच्छियों के घरों में प्रत्येक जगह इनका चित्र आपको मिल जाएगा। भले इनके गुरु अचल गच्छ के गुरु भगवंतों के फोटो उनके घर में मिले ना मिले, मगर इस नरवीर के फोटो हर कच्छियों के यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा ये लोकप्रिय व्यक्तित्व है और इसने ये नलिया तीर्थ का निर्माण कराया है। अब यो अगर नरसिंह नाथा के हिसाब से हम इस चीज का आकलन करें तो अधिक से अधिक 150 साल इस तीर्थ की स्थापना को हुए हैं। ये अद्भुत तीर्थ और अलौकिक तीर्थ है। इस तीर्थ की विशेषता क्या है? गए हो कभी कच्छ? पंचतीर्थी गए हो? बोलो नलिया की विशेषता बताओ। चलो नलिया तीर्थ की विशेषता ये है कि इसके 16 शिखर है। कितने? हम एक शिखर, 2 शिखर, 3 शिखर बनवा देते हैं तो हमको लगता है कि हमने बहुत सारे तीर्थ शिखर बना दिए। इसके 16 शिखर हैं और 14 मंडप है। उससे शोभायमान ये मंदिर है और इस तीर्थ मंदिर में पत्थर पर स्वर्ण की कारीगरी वाला खूब अद्भुत कार्य वहां पर किया हुआ है। जिनालय अद्भुत शांति और समाधि का प्रदाता है। खूब ही स्वच्छता और सुगढ़ता कच्छ की विशेषता है। आपको कच्छियों के मंदिर कभी भी कहीं भी आपको मलिन, गंदे या कचरे धुले धमासे वाले आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये उन लोगों की विशेषता है। इस तीर्थ श्रेष्ठीवर्य नरसिंह नाथा ने शत्रुंजय महातीर्थ पर एक स्वतंत्र टूक का निर्माण भी करवाया है। जो 9 टूक में एक टूक है नरसिंह नाथा की, जो आज भी इस नरवीर के गुणगान को गा रही है। आइए हम इस नलिया तीर्थ में विराजमान चंद्र प्रभु स्वामी जो वहां के मूल नायक हैं उनकी यात्रा करें, आराधना करें। नरसिंह नाथा द्वारा निर्मित ये चंद्र प्रभु स्वामी का जिनालय अद्भुत छटाओं के साथ नलिया में स्थित है। चलिए आह्वान करते हैं। ओम ह्रीं श्री नलिया तीर्थस्य श्री चंद्र प्रभु स्वामी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा जलम चंदनम मंत्र बोलिए। नमो। ये नलिया में विराजमान चंद्र प्रभु स्वामी जी की भैया मुन्ना भगवान की नमो जिनान नम जिय भयानम नमो जिनानम जिय भयानम
जो अष्ट प्रकारी पूजा कराई या पधारो। एक बेन आज्ञा ओम नमः श्री परम पुरुषाय श्री नमस्कार महामंत्र पतंतकाय श्री न वर्णपेक्षिता श्री नालिया तीर्थ मंडना श्री चंद्र प्रभ स्वामी जिनेन्द्राय जलम चंदनम ओ बेटा ये क्यों बिगाड़ के क्यों कर रहे हो वापिस से? अरे सही मत बिगाड़ो, सही है। ठीक है बेटा, सही हो। एक ध्यान रखो, सिद्ध शिला में कभी भी लंबी लाइन नहीं आती है। सिद्ध शिला जब जब भी बनाई जाती थी प्राचीन काल में, तब तब सिद्ध शिला अर्ध चंद्रमा, बीच के चंद्रमा या अष्टमी के चंद्रमा जैसा चंद्राकार बनाकर, ऐसा शास्त्रीय विधान है। प्राचीन काल में जब जब भी अपन सिद्ध शिला बनाते थे, तब तक ऊपर खाली एक बिंदु रखते थे। ये चंद्रमा के ऊपर ये लाइन अभी 5-25 साल से प्रारंभ हुई है। कितने साल से? और इसकी चर्चा प्रसंग पे प्रवचन के अंदर लगभग 1 घंटे तक आपके साथ रूबरू मुलाकात लेके बिंदी होना चाहिए या लाइन, इसके शास्त्र पाठ के साथ आपके साथ हम चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर भी बनी हुई है बिंदु, अपनी सिद्ध शिला अभी वर्तमान में बिंदु वाली ही रखे। चलो अष्ट प्रकारी पूजा यहाँ हमाशना अष्ट प्रकारी पूजा हरियम शरणम नौकार स्तुति सांभळ्यो पण मोसीरामी नमो नमो रसदा चारुपाध्याय सर्वसाधुभ्य चंद्रमुख चंद्रमा सखी जो अजये द्रव्य भाव प्रभु दर्शिणे निर्मलता लये वाणी सुधारस वेलड़ी सुनिए तत् खेव भजे भजंत भ्रुपटिका वीर विजय ते देव स्वामी गवासुण बढ़िया। चलो यो मुनिवंतो, महामंत्र नौकार का तीसरा पद, दूसरा अक्षर मो। मो से हमने लिया है मांडवगढ़। मालव देश की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त मांडवगढ़ एक जमाने में जाओ जलाली वाला शहर था। ये मांडवगढ़ इतना समृद्धशाली था कि यहाँ पर 6 लाख श्रावक श्राविकाएं निवास करते थे। अगर जैनों की इतनी बड़ी संख्या हो तो अन्य लोगों की संख्या का अनुमान हम कर सकते हैं। यहाँ पर कई धनवान श्रेष्ठ बलियों का निवास था। एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ वर्य यहाँ पर निवास करते थे। मगर आज मुगल काल के कारण ये तीर्थ खंडेर बन चुका है। मांडवगढ़ अब छोटा सा एक गांव बचा है, जहां पर अधिक से अधिक 1,500 से 2,000 आम जनसंख्या वहां पर अभी है। मगर वहां के बड़े बड़े शिला स्थापत्य
मांडवगढ़ की समृद्धशालीता की चुगली आज भी करते हैं। इस मांडवगढ़ में रानी रूपमती का महल, जामा मस्जिद, बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल, गदासा भैसासा की दुकान आदि सैकड़ों स्थापत्य खंडेर वहां पर मौजूद है। आज भी एक जमाने में इस मांडवगढ़ में 700 मंदिर थे। आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर है। मांडवगढ़ में कहीं भी खुदाई अगर की जाए तो वहां से परमात्मा की प्रतिमा, जनेश्वर देव की प्रतिमा अवश्य निकलती है। जब जब यहाँ पर खुदाई काम हुआ तब तब बहुत सारी प्रतिमा यहाँ पर निकली जो वहां के म्यूजियम में आज भी पड़ी हुई है। इस मांडवगढ़ में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहता था, क्योंकि वहां के शावकों ने एक नियम बना रखा था कि मांडवगढ़ में कोई नया साधर्मिक आए तो उसको एक चांदी का सिक्का और एक ईंट भेंट स्वरूप दी जाती थी। यहाँ पर 6 लाख श्रावक थे। कोई भी गरीब साधर्मिक आता तो उसको 6 लाख चांदी के सिक्के और 6 लाख ईंट मिल जाती थी। उसका घर भी बन जाता था, उसकी दुकान भी चल जाती थी, उसका सब कुछ अच्छा हो जाता था। अपने यहाँ पर हुगली में कितने घर हैं? 1500 घर वाले अगर नियम कर लें कि हम यहाँ आने वाले हमारे एक साधर्मिक को 1 स्क्वायर फुट जमीन उसको दे उसके निवास करने के लिए, तो उसका काम भली भांति हो सकता है। वह अपनी रोजी रोटी यहाँ पर कमा सकता है। आप उस है वो दे रहे आप उस वंश के परंपरा में आते हैं कि जब आपके पूर्वजों ने मारवाड़ में तकलीफ भोग करके और मारवाड़ छोड़ा और मारवाड़ से सारे हिंदुस्तान में फैल गए, तब आपके नगर के जो बड़े बड़े समृद्धशाली सेठ थे वो ऐसा सुना है मैंने, ऐसा कहते कि भैया तू व्यापार तेरा कर, जिमने का काम मेरे रसोड़े में कर, मेरे रसोड़े भोजन कर लेना और तेरा व्यापार कर, पैसा कमा, आगे बढ़। ऐसी परंपरा के हम वंशधार हैं। आज हमारी स्थिति साधर्मिक को प्रति क्या हो गई? खाता भी नहीं है। आज हमारे यहाँ पर साधर्मिक नाम की कोई चीज बची नहीं, कोई खाता नहीं, कोई टीप नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई साधर्मिक आ जाए तो हम उसको कुछ दे नहीं सकते। मगर ये इतिहास केवल सुनने के लिए मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। इस इतिहास का सर्जन आपको करना है, नया इतिहास लिखना है। जो व्यक्ति अपना इतिहास याद रखता है उससे कुछ भी नहीं होता है। इतिहास याद करने से कुछ नहीं होगा, मगर आप अपने हाथ से अपना इतिहास लिखिए कि आपने भी इतने साधर्मिकों को उद्धार किया, तो मांडवगढ़ में जो भी आता वो समृद्धशाली बन जाता। पुण्यवंतों, इस मांडवगढ़ में पेथर सा, झांझन सा, संग्राम सोनी, पुंजराज, मेघराज आदि उस समय के दिग्गज सेठ श्रीमंत रहते कि जिन्होंने अपने नाम और काम से इतिहास में, जैन इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। इस संग्राम सोनी जब गुरु भगवंत भगवती सूत्र पढ़ते और वो हे गोये मां, मेरे चेले का नाम बोलते हैं, एक सोना मोर वो चढ़ा देते। बोलो आप अगर मेरे चेले को एक सोना मोर चढ़ाते हो, जब भी मैं गोई मां बोलूं तो भगवती सूत्र में चालू कर सकता हूं। करना है, कैसा हमारा इतिहास होगा। 36,000 प्रश्न है। कितने? तो इसका मतलब ये नहीं कि 36,000 सोना मोर हुई,
भगवान महावीर तो एक प्रश्न के उत्तर में 10 बार नाम लेते थे, तो एक बार नाम लेके आगे नहीं बढ़ गए, 10 बार नाम लेते थे, 15 बार नाम लेते थे, और हर बार एक सोनामोर ऐसा ही पेतर साहब भी करते थे। ऐसे पुण्यवंत श्रावकों की ये नगरी मांडवगढ़ है। इस तीर्थ का स्थापन कब हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट शिलालेखीय प्रमाण नहीं है, मगर एक शिलालेख अभी हमको मक्सी तीर्थ में मिला। मालवे का एक मक्सी पार्श्वनाथ तीर्थ है, उस तीर्थ की प्रतिष्ठा संग्राम सोनी ने करवाई, जो मांडवगढ़ के निवासी थे। इससे अनुमान किया जा सकता है कि मक्सी पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा होने से पहले मांडवगढ़ में जिनालय बन चुका होना चाहिए। बहुत ये जिनालय प्राचीन है। यहाँ पर उसने सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की थी, मगर काल को करवड़ा बदलने की आदत है। मुगलों ने स्वर्ण से निर्मित सुपार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा को खंडित करने का इरादा बनाया, तब अधिष्ठायकों के द्वारा वो सुपार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा भूगर्भ से महाराष्ट्र के एक कोने पर बसा बुरहानपुर, कि जो इतिहास प्रसिद्ध नगर है, बोलो क्यों इतिहास प्रसिद्ध है, बताओ। औरंगजेब वहां पैदा हुआ था। कौन? मुगल वंशी आखिरी बादशाह, कि जिसने हिंदुस्तान भर में बादशाहित की थी। उसके बाद उसका राज्य खंडित हो गया था। उसके बाद अखंड हिंदुस्तान में कोई बादशाह नहीं हुआ। उसका जन्म स्थल ये बुरहानपुर था। ये प्रतिमा भूमार्ग से बुरहानपुर चली गई। वो बुरहानपुर में उस जमाने में 18 मंदिर थे। जब मैं बुरहानपुर गया तब मैंने देखा एक से बढ़कर एक प्रतिमा, लाइन से 18 प्रतिमा, एक ही मंदिर। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि यहाँ 18 मंदिर थे। पूजा करने वाले लोग नहीं बचे, तो 18 मूल नायक भगवान को एक मंदिर में विराजमान कर दिए, और बाकी के परिवार को जिनको चाहिए उनको बाहर दे दिए। उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान भी एक है। स्तवों में, स्तुतियों में इन सुपार्श्वनाथ भगवान का गुण गाया जाता है। मांडव गढ़नो राजियो नामे देव सुपा, ऋषभ कहे जिन समर्था पहुंचे मन्नी आस। कविवर ऋषभदास जी ने जो चैत्यवंदन बनाया, उसमें इस सुपार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ का वर्णन किया। जब ये प्रतिमा यहाँ से मांडवगढ़ से चली गई, तो यहाँ पर फिर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई थी। अभी तक मूल नायक के रूप में यहाँ पर शांतिनाथ भगवान मौजूद हैं, मगर इतिहास ये कहता है कि यहाँ मूल नायक सुपार्श्वनाथ थे। इसलिए आज अभी वर्तमान में हमारे सिंह गर्जना के स्वामी, जम्बूद्वीप के प्रेरक आचार्य अशोक सागर सूरी महाराज वहां पर भी 9 गभारे का मंदिर बनवा रहे हैं। काम पुरजोश में चल रहा है। प्लीन तो उड़ चुकी है, दादरी सब बन चुकी है, शिखर ढल रहे हैं। उस 9 मंदिर में सबसे बीच वाले मंदिर में सुपार्श्वनाथ दादा वहां पर विराजमान होने वाले हैं। ये सुपार्श्वनाथ दादा का ये तीर्थ अद्भुत है। और मांडवगढ़ की जो सुपार्श्वनाथ दादा की मूल प्रतिमा, वो तो कोई अलौकिक है। उसका अनुभव तो हमने किया है, मगर अब इतना समय अपने पास नहीं है कि सारी दुनिया की बात हम 2-4-5 मिनट में कर लें। इसलिए वो लालच मुझे रोकना पड़ रही है। ये तो मेरे जीवन के साथ घटी हुई वो घटना इतनी अलौकिक और अद्भुत है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मांडवगढ़ में एक नया तीर्थ अब आकार ले रहा है। वहाँ धर्मशाला बन चुकी है, भोजनशाला बहुत अच्छी है।
और सारी सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही है। मांडवगढ़ का वैभव और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, मानने के लिए हजारों सैलानियां वहां पर आते हैं और विदेश से कई विदेशी वहां पर मांडवगढ़ आते हैं और मांडवगढ़ का आनंद लेते हैं। 1447 में मांडवगढ़ फिर से बना होना चाहिए, ऐसा एक हमारा अनुमान है। उससे पहले वैभवशाली ये नगर था, मगर बाद में ये ध्वंस कर दिया गया। उसके बाद 1447 में इस तीर्थ का फिर से विकास हुआ, ऐसा शिलालेखी उल्लेखों से अपने को प्राप्त होता है। मालवा की पंच तीर्थ का एक तीर्थ है मोहनखेड़ा, भोपावर, अमचेरा, बक्तांबर महातीर्थ और मांडवगढ़। ये 5 तीर्थों का समूह, यानी कि 100 किलोमीटर के अंदर ये 5 महातीर्थ आज यहाँ पर मौजूद है। इस तीर्थ की वंदना करें उससे पहले जरा एक इस मांडवगढ़ के हमारे एक राजस्थानी मारवाड़ी भाई की एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस मांडवगढ़ में गदासा भैंसासा नाम से हमारे मारवाड़ी बंधु रहते हो। आज भी उनकी दुकान वहां पर है। नाम क्या है उनका? हाँ, उनका क्या ये नाम क्यों रखा होगा उनकी बुआ ने, कुछ पता नहीं, मगर नाम उनका ये था। एक बार गदासा गुजरात गए थे, उनका तेल का व्यापार था। एक व्यापारी के वहां पहुंचे, उन्होंने कहा भैया मुझे थोड़े रुपये की आवश्यकता है, मांडवगढ़ जाके मैं तुम्हारा रुपया वापिस भेज दूंगा, अभी तो मुझे रुपया दो। उस व्यापारी को अच्छे से मालूम था कि बहुत बड़ा व्यापारी, मगर हमारी बनियों की एक प्रवृत्ति है, हम कुछ लिए बिना उधार नहीं देते। उसने कहा भाई क्या रखेगा तू? भाई गिरवे क्या रखेगा? गदा साहब ने मन में सोचा कि साला अगर गिरवे रखने का होता तो बेच ही देता, ये क्या मेरे पास। पर उसने इस बात को प्रकट नहीं होने दिया। उसने कहा मैं अपनी मूंछ का बाल गिरवे रखूंगा। ऐसा करके बाल निकाला, ये ले। तो उस गुजरात के व्यापारी ने कहा यो तो बाको है। क्या है? मूंछ के बाल कैसे होते हैं? बाके टेढ़े होते हैं। यो तो बाको है। तो गदा साहब ने कहा यो माको है। इस बाल की इज्जत नहीं जाएगी, क्या होगी? हाँ, उसके बाद गदासा मांडवगढ़ गए, धन लेकर पैसा लेकर आए, गुजरात का सारा तेल खरीद लिया। गुजरात में एक बूंद तेल नहीं रहने दिया। अब तुझे बताता हूं बेटा ये व्यापार क्या होता है। चारों तरफ से जब तेल खरीद लिया गया, गुजरात में हाहाकार मच गई। व्यापारी लोग आए कि सेठ हमारी रोजी रोटी का सवाल है, तुमने सारा तेल इकट्ठा कर लिया, मुंह मांगे दाम से तुम बेच रहे हो, हम क्या करेंगे? बोले एक शर्त पर मैं ये तेल तुमको दे सकता हूं। बोले क्या? कि जो तुम 2 लंगी धोती पहनते हो उसकी 1 लांग खोल दो। आपको मालूम है मारवाड़ी लोग दोनों लांग फंसा कर धोती पहनते हैं, और गुजराती लोग, कोई गुजराती बेटा हो तो मुझे क्षमा कर देना, जो इतिहास है वो मुझे बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। उस दिन से गुजरातियों की 1 लांग। ऐसे मांडवगढ़ में कई लोग रहते थे। मांडवगढ़ का इतिहास अद्भुत इतिहास है। आइए, मांडवगढ़ में विराजमान सुभाषनाथ प्रभु की जो हमारे धर्मसागर जी महाराज साहब ने शांतिनाथ भगवान के पास में जो मुल्लायक भगवान का मंदिर था, उसके पास में सुभाषनाथ भगवान विराजमान किए हैं। हम सुभाषनाथ भगवान को ही मूल नायक मान करके और अभी चल रहे हैं।
आइए दर्शन कीजिए। आह्वान कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री मांडव गण तीर्थस्य श्री सुपार्श्वनाथ प्रभो अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठ स्वाहा। नमो जिनानंद। दर्शन कीजिए। नमो जिनानम जियपरा नमो जिनानम जियपरा नमो जिनानम जियपरा नमो जिनानम पूजा का मंत्र ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय श्री नमस्कार महामंत्र पदांतर्गताय श्री ए आ नहीं मो वर्णपेक्षित श्री मांडव गण तीर्थ मंडन श्री सुपार्श्वनाथ प्रभु जिनेन्द्राय जलम चंदनम हमारा घट मां विराजता सुभाष जी जिनवर जी महावीर जी। हमारा घट मां विराजता सुभाष जी जिनवर जी महावीर जी। तारा दर्शन करिले कयु पावन तारा दर्शन करिले कयु पावन वंदनवत्या पुवनवत्या सकरुत्या सम्मानवत्या बहुलवत्या निरुपसकवत्या सत्ता वैयाये धिये दानन प्रवट्टमान ये खमी कौसकम अन्नत औषध्यम नेत्रथेन फार्चेनम शिरम जम्बये रोटिवानी सगरम ममलिये तुछाये सुबह मंगल संचालम सुमन खेले संचालम सुमन टिट्टी संचालम एवं वै मगर मम कवि राज्य में कासको जारिन ताना भगवान ताना नवकर नमना परमित आव कायम खाने नाम मोनी नाम जाने नाम एक लोका तुझन जमान अप्पानम बोल सुनामी। नमो रसदा चर्पते सर्वसाधुभ्य वृषभाजित संभव अभिनंदन सुमते पद्म प्रपदे वोजे सुपार्श्वचन पव सुविधि शीतल श्रेयांश वासुभुज सेवोजे विमलानंत धर्म शांतीश्वर कुंतो वर मुनि अनुजे मल्ले मुनि सोरत नमिने मी पार्श्ववीर वखाणु आगंतान इच्छामे गवासनो वंदेव जानु जाय निस्या जयनंद। पुण्यवंतों, नौकार मंत्र के तीसरे पद में तीसरा अक्षर आ यरियाणम आ से आरासन तीर्थ गुजरात की अरावली पहाड़ियों के मध्य में स्थित अद्भुत सौंदर्य छटा बिखेरते हुए पहाड़ियों के मध्य में यह अरासन नाम का तीर्थ स्थित है। 1000 साल प्राचीन ये तीर्थ माना जाता है। अति रमणीय प्राकृतिक वातावरण के बीच में यात्रियों को अभूतपूर्व शांति का प्रदाता ये महातीर्थ है। इसका दूसरा नाम, ये राजस्थान का तीर्थ है, इसका दूसरा नाम है कुंभारिया जी। क्या नाम है? अंबाजी के पास कुंभारिया करके है, वहां पर फारस की खदानें हैं।
ये आरासन तीर्थ, आरस वहां से निकलता है, इसलिए इसका नाम आरासन पड़ा। यहाँ पर ये कुंभार्याजी तीर्थ है। पूर्व काल में अति समृद्ध ये तीर्थ अनेक जिनालय वाला माना जाता है। आबू, देलवाड़ा, राणकपुर आदि की शिल्प कलाओं को साक्षात दिखा दे, ऐसा अद्भुत यहाँ पर ये तीर्थ मंदिर बना हुआ है। मगर अभी वर्तमान काल में यहाँ पर 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिर जीर्ण हो गए, वो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। मंडप में प्राचीन शिल्प कला के नमूने स्वरूप यहाँ पर अद्भुत कारीगरी दृश्यमान होती है। सभी मिलाकर यहाँ पर 3 मंदिर जीर्ण हुए और 2 मंदिर और भी हैं, सब मिला के 5 मंदिर हैं। और ये 5 मंदिर एक ही संकुल में, अलग अलग नहीं है, पर एक ही जगह पर ये 5 मंदिर हैं। भव्य भूतकाल, वैभव भरी जाओ दलाली और धर्म साम्राज्य की झांकी इस अरासन तीर्थ में की जा सकती है। ये अरासन तीर्थ गुजरात राज्य में आबू देलवाड़ा के निकट स्थित है। यहाँ पर मूल नायक भगवान नेमिनाथ प्रभु विराज रहे हैं। इस अरासन तीर्थ में नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठायिका देवी गिरनार पर्वत पर निवास करने वाली माता रानी अंबिका माता की अलौकिक और अद्भुत चमत्कारिक प्रतिमा है। हिंदुस्तान भर में न देखने को मिले ऐसी अद्भुत प्रतिमा इस अरासन तीर्थ में अंबा माता की है। गुजरात के महामंत्री विमल ने और नगर सेठ कौशल ने इस तीर्थ की स्थापना की है, ऐसा शिलालेखी अपने को आधार मिलता है। ये वही विमल शाह है कि जिसने आबू देलवाड़ा पर मंदिर बनाया। ये वही अंबिका माता है जहां पर उसने जाकर के अट्ठम करके माता जी को प्रसन्न किया था। मुझे आरस चाहिए और वारस चाहिए, तो माँ ने कहा था कि एक मिलेगा, आरस ले ले चाहे वारस। तो इसने आरस मांगा, वारस को छोड़ दिया। बोले बंधुओं, इस आरासन तीर्थ के लिए एक घटना ऐसी सुनने में आई है। इस आरासन तीर्थ में रजवाड़ी ये गांव था और राजमहल के सामने हासीबाई करके और एक बहन रहती थी जो राजकुमार को की मुंह बोली बहन थी। एक बार राजकुमार ने कहा कि बहन मेरा राजमहल देखने तो आओ। तब यहाँ पर हासीबाई ने कहा कि तेरे महल में अगर जिनेश्वर का मंदिर होता तो मैं जरूर दर्शन तेरे महल में आती। तब यहाँ पर इस बात को लेकर राजकुमार को बुरा लगा। इधर यहाँ पर वादी देवसुरी महाराज, जो वागदेवसुरी महाराज वादी वेताल कहलाते थे, उनको बुलाकर इसने वहां पर एक भव्य जिनालय अपने राजमहल में बनवाया। उसकी प्रतिष्ठा में अपनी बहन को इन्होंने बुलाया। तब यहाँ पर बहन ने कहा कि आप भी मेरे मकान पे, मेरी हवेली पर जरूर से पधारना। तब यहाँ पर राजकुमार ने कहा कि तू जिस दिन सोने का मंदिर बनाएगी उस दिन मैं तेरे घर पे आऊं। पहले लोग ऐसे अड़ियल थे, किसी बात को लेकर टसल पे चढ़ जाते थे और एक दूसरे से बदला लेने की इच्छा रखते थे। इसने मुझे कहा कि मंदिर होगा तो आऊंगी, मैंने मंदिर बनाया, अब तू सोने का मंदिर बना, उस दिन मैं तेरे महल पे आऊंगा।
और इस प्रकार से वो बहन भी, हाँसी बहन भी स्वाभिमानी थी। उसने कहा कि अब मैं सोने का मंदिर बनाकर ही तुझे बुलाऊंगा। और उसने सोचा कि अब ये मंदिर बनेगा कैसे, इतना पैसा कहाँ है मेरे पास जो मंदिर बन जाएगा। परंतु धर्म की श्रद्धा और आस्था जबरदस्ती, गुरुदेव से उसने विनती की, गुरुदेव मेरी भावना पूर्ण करो। तब गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पर अंबिका माता विराजमान है, वो सभी भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करती है, तो तू अंबिका माता से इस विषय में तेरी प्रार्थना कर। तब यहाँ पर अंबिका माता से प्रार्थना की। तब अंबिका माता ने वरदान दिया और उस वरदान के प्रभाव से हाँसी बहन ने सोने का मंदिर बनाया, रत्नों की प्रतिमा विराजमान की। इतना ही नहीं, अपने भाई को लेने के लिए 11 हाथी लेकर पहुंची। इतने 11 हाथी लेकर वहां पर वो पहुंची। बैंड बाजे, सुखासन, पालखियां आदि लेकर धूमधाम से अपने भाई को लाई और मंदिर में प्रतिष्ठा की। ये तीर्थ पहाड़ों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत और अलौकिक नमूना है। यहाँ की शिल्पकला देखते बनती है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र इस मंदिर के गुम्मट में बना हुआ है, जो दर्शनीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। इसमें भगवान महावीर के बाद भावी 24 के तीर्थंकरों के माता पिता, वर्तमान काल के तीर्थंकर, चौसुपन, मेरू पर्वत और जन्माभिषेक आदि दृश्य खूब ही कलात्मक रूप से यहाँ पर बताए गए हैं। अंबिका माता जी की प्रतिमा यहाँ पर जो प्रतिष्ठा की गई है, उसका भी जाज्वल्यमान अपना एक इतिहास है। चलिए सबसे पहले हम अंबिका माता को प्रणाम करें। प्रणाम। यहाँ के मूलनायक भगवान नेमिनाथ प्रभु की का आह्वान कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं आरासना तीर्थस्य श्री नेमिनाथ प्रभु अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। शरण जावे ने प्रभु राह बतावे, शरण जावे ने प्रभु राह बतावे, जपे ने मैंने मोह के मसतावे, जपे ने मैंने मोह के मसतावे, राजुल नानाथ नो नाम रटीले, राजुल नानाथ नो नाम रटीले, नेमिना चरणे जई बेड़ो पार करीले, नेमिना चरणे जई बेड़ो पार करीले, शरण जावे ने प्रभु राह बतावे, शरण जावे ने प्रभु राह बतावे, जपे ने मैंने मोह के मसतावे, जपे ने मैंने मोह के मसतावे, राजुल नानाथ नु तो नाम रटीले, राजुल नानाथ नु तो नाम रटीले। अष्टप्रकारी पूजा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय श्री नमस्कार महामंत्र पदांतर्गताय श्री आवर्णपेक्षित श्री अरासन तीर्थ मंडन श्री नेमिनाथ पार्श्व जिनेन्द्राय जलाम चंदनाम जलाम चंदनम पुष्पम पुष्पम दीपम अक्षतम दीपम अक्षतम देवताम भावम देवताम भावम यदारे स्वाहा।
સંસારથી વીર તીરથનો ગિરનારથી મુક્તિ પથનો સંસારથી વીર તીરથનો ગિરનારથી મુક્તિ પથનો સતબાર છે મારો આહાર છે બસ દેવ 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 आर्यन चरण इच्छामि गमासनो वन्दे ओम जामिचे शिवाय इच्छामि गमासनो वन्दे ओम जामिचे शिवाय मंत्रामि इच्छामि गमासनो वन्दे ओम जामिचे शिवाय मंत्रामि आर्यन दिजान करीबी कौशक मंदत्या कुवार मत्या सकाते संबंधिते बोइलवत्या नीलो वसकवत्या सदाय मे अतिदन प्रवटमाने ढंगसगम अन्नात कौसुदम देतम खासीरम शिरम जंबाये नमडे मांडी सगेर ममली रुचाय तुम्हे मंग संचारे तुम्हे खेले संचारे तुम्हे डिक्टी संचारे एवं एवं आगरे मम कवि राज्य में कास कले काना भगवान तारम नौकम नम ना प्रवित आव कर खाई नम मोड़े न जाने ना कोई सुन के पान अपाड़ मो स्वामी और यंतान बोले नमो रसिदाचर पद्य सर्वसाधुभ्य अष्टापदेशी आदिजिनवर वीर पावा पुरीवरम पूज्य चंपानर सिद्ध्याने मरेवत गिरिवरम सम्मेत शिखरे विसजिनवर मुक्ति भोजा मुनिवरम 24 जिनवर नित्य बंधु सकल संग सुअंतरम ओ यथामि जामे गमासनो वन्दे ओम जामिचे शिवाय मंत्रामि नौकार महामंत्र का 16वां अक्षर तीसरे पद का चौथा अक्षर और यूं 16वां अक्षर य आयरियाणम य से यश नगर। ये यश नगर राजस्थान का एक गांव है। थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जालौर के आसपास का एक गांव होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर मुझे जानकारी, क्योंकि मैं गया ही नहीं, राजस्थान का हूँ पैदा मार माँ की है, लेकिन राजस्थान गया नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जालौर के आसपास का ये कोई गांव होना चाहिए। वैसे इसका नाम जो है कोकिंद था, कोकिंद, ये कोकिंद के नाम से जाना जाता था, मगर इतिहास को करोड़ बदलने की आदत है, इसलिए अभी वर्तमान में यह तीर्थ फिर से निर्मित हुआ है। इस नगर में गंधार शहर की तरह 2500 श्रावक पोषित करते पर्व तिथियों में। कितने वर्तमान नाम कोकिंद पहले नाम था, अभी वर्तमान में जब कोकिंद होगा। वैसे यूं तो ये यश नगर के नाम से जाना जाता है, मगर अभी कोकिंद नाम है इसका, कोकिंद। और एक जमाने में 2500 लोग पोषित करते थे। आपके यहाँ पर कितने करते हैं? एक छुट्टी थी वही बंद कर दी। इस यश नगर का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ पर 500 आचार्य भगवंत विराजमान रहते थे, और ये स्थल खरतर गच्छ के आचार्यों की साधना स्थली है। यहाँ पर सैकड़ों उपासक उपासना करते थे। परदुभंजन मालव सम्राट वीर विक्रमादित्य इस यश नगर में जाते थे और यहाँ अनुष्ठान करवाते थे, ऐसा उल्लेख उनके जीवन चरित्र से प्राप्त होता है। मूलनायक भगवान यहाँ पर चंद्र प्रभु स्वामी हैं, और इनकी अधिष्ठायिका ज्वाला मालिनी नाम की देवी है। इस ज्वाला मालिनी देवी का भी अद्भुत प्रभाव जैन शासन में रहा हुआ है। ज्वाला मालिनी देवी बहुत ही प्रभावक देवी मानी जाती थी, मगर आज हम उसको भूल चुके हैं। आप ध्यान करना, दिगंबर संप्रदाय में इस ज्वाला मालिनी देवी का विशिष्ट प्रभाव रहा हुआ है। उनके ज्यादातर मूल नायक भगवान के मंदिर चंदा प्रभु के आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे हमारे पार्षद भगवान के मंदिर ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे दिगंबरों के और उनके अधिष्ठायिका ज्वाला मालिनी देवी को खूब मानते हैं। मगर हम लोग उस ज्वाला मालिनी देवी को भूल चुके हैं और अब उसको हम याद बहुत कम करते हैं। मगर वो देवी बहुत प्रभावशाली और चमत्कारिक देवी के रूप में मानी जाती है। इस यश नगर में समृद्ध ज्ञान भंडार थे और स्वाभाविक है, जहाँ पर 500 आचार्य भगवान विराजते हों, वहाँ का ज्ञान मंदिर समृद्ध होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। यहाँ पर हजारों हस्तलिखित प्रतें मौजूद हैं, मगर अभी वो वर्तमान में सब सड़ रही है, गल रही है और वहाँ के ऋषि लोग इस बात के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी की गई है, मगर ये ज्ञान भंडार नष्ट हो जाएगा इस डर से वो लोग अधिकारी साधुओं को भी ज्ञान भंडार से निकाल करके प्रत्यय नहीं दे रहे हैं। अगर वो समझ जाए तो हमारे पास आगम तो है मगर निगम शास्त्र नहीं है। उन प्राचीन भंडारों में निगम शास्त्र भी होना चाहिए, जिस निगम शास्त्र के कारण अनेक प्रकार की हमारी जो दुविधाएं हैं और अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, उन सारे मत मतांतरों का समाधान निगम शास्त्रों से हो सकता है। मगर वो भंडार में से निकालें और अधिकारी पुरुष उसको पढ़े और सारे आचार्य भगवंत को वो बातें समझाएं, तो बात से विवादों का अंत हो सकता है। चलिए यशनगर के मूल नायक भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की आह्वान स्तवना करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं श्री यशनगर तीर्थस्य श्री चंद्र प्रभु स्वामी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ चंद्र प्रभु स्वामी के दर्शन वंदना वंदना भावे करो वंदना 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 भावे करो वंदना चंद्र प्रभु स्वामी के भावे करो वंदना चंद्र प्रभु स्वामी करो वंदना 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 भावे करो वंदना 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 भावे करो वंदना। ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय श्री नमस्कार महामंत्र पदांतगताय श्री यवर्णपेक्षित श्री यशनगर तीर्थ मंडल श्री चंद्र प्रभु स्वामी जिनेन्द्राय जालां चंदनां जालां चंदनां रूपां दीपां शतं निर्जां यजामहे हमें तो तुम्हारा सदा गुण गाइए, हमें तो हमारा सदा गुण गाइए। छोड़ी तमोने कहो क्या नहीं, छोड़ी तमोने कहो क्या नहीं। हमें तो तुम्हारा सदा गुण गाइए, हमें तो हमारा सदा गुण गाइए।
17वां अक्षर महामंत्र ओंकार का री री यानी रिशेड। मारवाड़ और मेवाड़ मारवाड़ और मालवे के बीच में स्थित मेवाड़ में यह रिचेड़ गांव आया हुआ है। ये रिचेड़ पहले से समृद्धशाली गांव माना जाता है। उदयपुर के पास स्थित इस रिचेड़ में बीड़बंजन पार्श्वनाथ दादा का अद्भुत जिनालय है। यहाँ पर आने वाले भक्तों की भीड़ बीड़बंजन दादा तोड़ते हैं और उनको मनवांछित फल को देते हैं। इस तीर्थ की विशेषता यह है कि उदयपुर के महाराणा हमेशा इस रिचेड़ तीर्थ में बीड़बंजन पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते थे। मेवाड़ में केसरिया जी धुलेवा नगर पहले से ही मेवाड़ राजवंश का आस्था का केंद्र बना हुआ था और वहां के राजा महाराजा जरूर धुलेवा जाते थे और प्रभु को भेंटना धरते थे। केसरिया नाथ दादा के पास जितनी समृद्धि है उतनी समृद्धि किसी भी जैन तीर्थंकर परमात्मा के पास नहीं है। ये आपको नहीं मालूम होगा। आपने तभी ये सुन रखा है कि बालीधना में बहुत पैसा आता है, संकेश्वर में बहुत आवक होती है। उनमें तो धुलेवा केसरिया नाथ दादा के नाम से 2000 पत्थर की खदानें हैं। कितनी? आप समझ रहे हो मेरी बात? 2000 पत्थर की खदानें जो लोगों ने, राजा महाराजाओं ने, सेठ श्रीमंतों ने दादा के चरणों में समर्पित की है। मगर विवादों के कारण सब गवर्नमेंट के हस्तक है। जहां पर खूब नफा होना चाहिए उसकी जगह वहां पर नुकसान बताया जाता है और ये अधिकारी लोग सारा पैसा चट कर जाते हैं। तो उदयपुर का ये राजघराना पहले से ही धुलेवा पार्श्वनाथ प्रभु धुलेवा केसरियानाथ दादा का भक्त होने के कारण इस रिचेड़ तीर्थ में बीड़बंजन पार्श्वनाथ भगवान से प्रभावित था और वहां पर ये लोग अक्सर जाया करते थे। हमारे तपागच्छ जो हम जिस गच्छ में आराधना कर रहे हैं उस तपागच्छ के आचार्य भगवान जगत चंद्र सरस्वती जी महाराज की ये साधना स्थली मानी जाती है। उदयपुर के महाराणा ने बहुत ज्यादा तप करने के कारण जगत चंद्र श्री महाराज को तपा का विरुद्ध दिया था और तब से हमारा गच्छ तपागच्छ के नाम से इस दुनिया में विख्यात हुआ। आज पुण्यवंतों, आज भी ये गांव समृद्ध है। अभी कहने को तो यहाँ पर 40 घर खुले हैं क्योंकि हमारे मालवे से निकट पड़ता है, इसलिए इस गांव के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। अभी 40 घर हैं, बाकी सारे घर मोहमयी मायावी नगरी बंबई में गोल्ड का बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रिचेड़ का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है और रिचेड़ में एक भी साधन में आपको ढूंढने पर नहीं मिल सकता। सब लोग समृद्ध है और ये बीड़बंजन पार्श्वनाथ दादा की परम कृपा का फल है। आइए रिचेड़ मंडल बीड़बंजन पार्श्वनाथ दादा का आह्वान करें। ओम ह्रीं श्रीं रिचेड़ तीर्थस्य श्री बीड़बंजन पार्श्वनाथ प्रभु अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र आगच्छ आगच्छ
तिष्ठ स्वाहा या आगे बोलो दर्शन करा पांच दर्शन नमो जीराणं ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय श्री नमस्कार महामंत्र पदांतर गताय श्री री वर्ण अपेक्षित श्री रिंचेड तीर्थ मंडन श्री वीणवंजन पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय बोलो वीरभंजन पार्श्वनाथ भगवान की आप तो सब नींद में सो रहे हो, अपनी भाव यात्रा अपन संग में चल रहे हैं, तो सोते सोते चलना है कि जागते जागते चलना है? तो दादा की भक्ति में सबको झूमना है। पारस मारा पोताना पारस मारा पोताना किसको किसको पारस अपने लगे हैं? सब अपने आप मानते हो कि ये पारसनाथ मेरे हैं। किसको किसको लगे हैं? तो आवाज उस तरीके से नहीं आ रही है। यहाँ पर भी पारस शांतिनाथ भगवान के दरबार में नीचे मूलनायक के रूप में पारसनाथ नाकोड़ा पार्श्वनाथ विराजमान है, और यहाँ पर अपना जो नौकार मंत्र की ये भव्य यात्रा जो चल रही है वो किसके सानिध्य में चल रही है? और अभी जो अपनी बात इतिहास चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है? पार्श्वनाथ भगवान के बारे में चल रहा है। बोलते हैं जिनके गांव ज्यादा, जिनके नाम ज्यादा, जिनकी प्रतिमा ज्यादा, जिनके मंदिर ज्यादा, ऐसे कौन से पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ भगवान। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना है। पारस मारा पोताना, पारस मारा पोताना, पारस मारा पोताना, मारा पोताना नहीं बीजाना, पारस मारा पोताना, तमे वड़ियार देश न राजा बले, तमे वड़ियार देश न राजा बले, तमे वाणासी न राजा बले, पण पोताना नहीं बीजाना, पारस क्षमा करो वंदे ओम ज्ञान जय नित्याय इच्छा में क्षमा करो वंदे ओम ज्ञान जय नित्याय इच्छा में क्षमा करो वंदे ओम ज्ञान जय नित्याय नित्यानंदा अयंत से जन्म करी को सका वंदन होती है पूर्णतः सकर्ता समर्थ बोले को तेनु सकते सदा में यदि दांडान पर में का सका मन तब निसम नसिन जे मन में जाय सुहु में मंगा संचालित सुमन खेल संचालित संचालित में महिमा करे को रे में सको जावरिन तन भगवंता नम करना पर विदाव का ठाणे नम मोने नम ठाणे नाम एक नौकार थोई सुन के पाना पण मोसिरा में और
श्रेया श्रेया मंगल केली शात्मा श्रेयोक्त चिंतामणी पार्श्वनाथ दुर्वार संसार भयाच रक्ष मोक्ष मार्गे वर साथवा और इंतान श्यामे समासनो वंदेयम जानी जय रोज आप बचकान करना भूल जाते हैं और नाश्ता करने भाग जाते हैं। तो आज अभी पहले बचकान करो, आज दौड़ो बचकान नौकारसी नौकारसी पोरसी साठ पोरसी आंबेरे काशना बियाशना कैसे नौकारसी पोरसी साठ पोरसी मुझसे बचका कैसे जो मेरा मुस्लिम भाण से चन्ने कालन दिसम संद आंबेलम बचकाई विगाई दी विगाई बचकान न दन दम रे हालन ये दम कितने काशना बियाशना बचकाई दी बिम बियाम शंग नाम दवसा लेवेन बच्चन में बोले सब सिकते मासरे कुछ कहना है? उपवास अट्ठम छठ पाना अट्ठम अट्ठम कौन है ओके नौकारसी बोल 18 ઉપવાસ થયા છે 3 ભીંડી 21 રૂપિયા 18 પૂરા થયા છે બીજા 3 ઉપવાસ 21 રૂપિયા 18 उपवास पूरा हुआ है इनको। तीजा तीन के बचकान हमारा 21 उपवास। 3 के बचकान लेना ना चलो अट्ठम छठ उपवास पाना सूर्य हो गया अट्ठम बत्तम बचकाई सूर्य हो गया छठम बत्तम बचकाई सूर्य हो गया अवतरण बचकाई चौबेरम तिम्बेरम शोणा बाण बाण सात परसी सूर्य परिपूर्ण परसे वाने चलन चला सा सिद्धे माओ श्री अनुमोदना नमो आयर्याणम या शब्द से यादपुर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र में बॉम्बे से है विनोद भाई। जामनगर के निकट हालार प्रदेश में स्थित यह यादपुर नाम का तीर्थ है। इस यादपुर तीर्थ ने वासुदेव कृष्ण की जलती हुई द्वारिका नगरी को देखी है और उस इतिहास का यह साक्षी है। त्रिखंडाधिपति महाराज श्री कृष्ण इसी यादपुर से 3 खंड का शासन चलाते हैं। इसका दूसरा नाम है द्वारिका। समुद्र के किनारे पर स्थित और देवों के द्वारा निर्मित इस सोने की द्वारिका का इतिहास बड़ा रोमांचक है। हम आपको पोजीशन के बाद ये इतिहास सुनाने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना जानिए आप कि भगवान नेमिनाथ ने श्री कृष्ण से एक बार कहा था कि तेरी सोने की द्वारिका को द्वैपायन ऋषि दारू के दैत्य के कारण दान करेगा। श्री कृष्ण ने सावधानी के रूप में दारू को हमेशा हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया था। द्वैपायन नगर छोड़कर चला गया था। यह नहीं रहूंगा तो कोई अनबनाव नहीं बनेगा और द्वारिका को जलाने का कोई प्रसंग, क्योंकि मातृभूमि पर उसको भी प्रेम था। मगर भावी भाव को कोई निष्फल नहीं कर सकता। भगवान नेमिनाथ के वचन सफल होने वाले थे। कृष्ण ने एक बार भगवान से पूछा था कि द्वारिका को दहन करने का रोकना हो तो उसके लिए कोई उपाय। तो भगवान ने कहा था कि 3 बातें अगर होगी द्वारिका दहन नहीं हो सकता। नौकार का जप, आंबिल का खप और ब्रह्मचर्य का पालन। ये द्वारिका में जब तक चलेंगे जब तक तेरी द्वारिका को द्वैपायन आग नहीं लगा सकेगा। कृष्ण जी ने पूरी द्वारिका में घोषणा करवा दी। 12 साल तक ये क्रम चलता रहा और द्वैपायन 12 साल तक राह देखता रहा, लेकिन वो द्वारिका को जला नहीं सका। मगर एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने सोचा कि अब द्वैपायन तो न जाने कहां मर के चला गया हो। हम कब तक आंबिल करेंगे, कब तक ब्रह्मचर्य पालेंगे और कब तक ये तब जब करते रहेंगे। उन्होंने धीरे धीरे छोड़ना चालू किया। एक दिन ऐसा आ गया कि द्वारिका में कोई आराधना नहीं थी,
उस दिन द्वैपायन ने द्वारिका को आग लगा दी और सोने की द्वारिका बड़ा करके जल गई। वो यही यादपुर यानी कि यही द्वारिका है। यहाँ पर हमारा मंदिर है, नेमिनाथ भगवान का सुंदर अद्भुत मंदिर इस द्वारिका में है। उसके मूल नायक भगवान नेमिनाथ दादा हैं। एक बात स्पष्ट है कि इस महाभयंकर दुर्घटना का साक्षी ये यादवपुर तीर्थ आज छोटे से मंदिर के रूप में जामनगर के पास स्थित है। यहाँ वायुश्री तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा विराजमान है। उपरोक्त बात से एक बात स्पष्ट होती है कि आयंबिल के तप में कितनी क्षमता रही है, ये आप अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं। देवताई शक्ति भी आयंबिल की शक्ति के सामने हार जाती है। ऐसा सूक्ष्म बल ब्रह्मचर्य के पालन में, नवकार मंत्र के जाप में और आयंबिल के तप में पैदा होता है कि देवता भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। आइए पुण्यवंतों, यादवपुर के मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान का आह्वान करें। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री श्री यादवपुर तीर्थस्य श्री यादवपुर तीर्थस्य श्री नेमिनाथ प्रभु श्री नेमिनाथ प्रभु अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ अभी वर्तमान काल में इस यादवपुर को नवकार महामंत्र के अखंड उपासक भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज, जिनके शिष्य भद्रसेन विजय जी महाराज उपन्यास प्रवर और उनके शिष्य आचार्य हेमप्रभसूरी महाराज, उन्होंने इस यादवपुर को एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में बसाया है और इसकी प्रतिष्ठा गत वर्ष हुई है। ये हलार का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। हेमप्रभसूरी महाराज के साथ बचपन की हमारी दोस्ती है। उन्होंने बहुत आग्रह किया था कि इस तीर्थ की प्रतिष्ठा में आप पधारो, मगर मालवे के बहुत सारे कार्य हाथ में थे, इसलिए वहां जा नहीं पाए। यूं तो देखा जाए तो ये रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के समुदाय के हैं, मगर भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज के मन में किसी प्रकार का द्वेष या विष नहीं था। उनकी शिष्य परंपरा में भी यही चला आ रहा है। वो सबसे मिलते हैं, हल जुलते हैं और सबके साथ संभाव पूर्वक का व्यवहार करते हैं। हमें जाना था लेकिन जा नहीं पाए। जामनगर 2 चौमासे किए, मगर तब इस तीर्थ का काम चल रहा था। पर गए साल इसकी प्रतिष्ठा हो गई है और बहुत बड़े तीर्थ के रूप में हलार का तीर्थ ये निर्मित हुआ है। कभी जाओ तो जरूर से इस यादवपुर यानी कि द्वारिका के आप दर्शन करना और लाभ लेना। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय श्री नमस्कार महामंत्र पदांतर्गताय श्री या वर्ण अपेक्षित श्री यादवपुर तीर्थ मंडल श्री नेमिनाथ प्रभु जी ने जूनागढ़
गमासम्र वन्देयं जावनिजाय निस्याय मसेनन्दामि इच्छावे गमासम्र वन्देयं जावनिजाय निस्याय मसेनन्दामि हरियते ज्ञानं करेमि कौसका मन्नत्याय पुवनवते सकाते सम्मानते भोइलवत्याय निगमसकवत्याय सताय मेयदितनुपगड्डमनि ठन्कस्गम अन्नत्त उचितं नेसतं खासेनं क्षीरं जम्बाय्यनुडनानि सज्ञनं मम्मुल्लिये पित्तमचाय सुमे मंग संचालयं सुमे खेल संचालयं सुमे वृत्ति संचालयं एवं आगरि मम कविराय जमे का सब जारिन ताना भगवान ताणं नमकं नमना परमिताव कायं खाणेनं मोनेनं जानेनं एक नुका सुन के पावन पारम बोस्त्रान गिरनारे ने मनात गाजे रे रानी राजुल द्रुस के रूवे रे मारो सामरियो गिरधारी रे एने हरणो ने हरणी बचावी इच्छामे गमासना वन्देयं जावनिजाय निस्याय मसेनन्दामि आखिरी तीर्थ हमारा नंदपुरवती, इसका असली नाम है, पर आप लोग इस तीर्थ को नाडलाई के नाम से ज्यादा पहचानते हो। विजय प्रशस्ति महाकाव्य है। उस काव्य के अंदर ऐसा उल्लेख है कि नारद जी ने यहाँ पर नारदपुर नाम का नगर बसाया था। कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार ने सामने वाली टेकरी पर एक जिनालय बनाया था, जिसमें नेमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा उन्होंने वहां पर करवाई थी, जो आज भी यादव टेकरी के नाम से पुकारी जाती है। दूसरी सामने जो एक टेकरी है उसको शत्रुंजय के नाम से पहचानते हैं। यहाँ आदेश्वर भगवान विराजमान है। यशोमुद्र सूरी महाराज के शिष्य इस जिनालय को आकाश मार्ग से वल्लभीपुर से उड़ाकर वहां ले गए थे और वहां पर वो मंदिर उन्होंने स्थापित किया था। दोनों टेकरी के मध्य में बहुत बड़ा अंतर है। कुदरती सौंदर्य से भरपूर होकर मन से मुक्त कर दे ऐसा वहां का आह्लादक वातावरण है। दोनों तीर्थ मानो सतुंज और गिरनार की याद ताजी कराते हैं। एक तरफ आदिनाथ दादा और एक तरफ नेमिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। सत्व और प्रभाविकता के बिना इन मंदिरों का वहां पर टिकना बहुत मुश्किल है। इनकी खासियत यह है कि ये दोनों मंदिर बिना नींव के हैं। क्या है? इनका कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर आप उधर के जाते आते हैं रहते हैं तो इसकी विशेषता है, क्योंकि उन्होंने आकाश मार्ग से मंदिर लाकर वहां पर रख दिया, मगर आज तक बिना नींव के ये मंदिर अपनी प्रभावकता का बखान कर रहे हैं। विशेषता यह है कि यशोमुद्र सूरी महाराज के साथ यहाँ के अनुयायी शैव मत के तपेश्वर जी के साथ इस नगरी में कई बार वाद विवाद हुए और यशोमुद्र सूरी महाराज ने कई बार इस तपेश्वर नाम के शैव मत के तापस को पराजित किया। बाद में इन्होंने यशोमुद्र सूरी महाराज के पास संयम का स्वीकार किया था और इनका नाम केशव सूरी जी उस समय रखा गया था। बाद में वासुदेवाचार्य के नाम से ये जैन जगत में विख्यात हुए थे, जिन्होंने हतुंडी के राजा विदग्ध राज को प्रतिबोध देकर हटुंडी में बहुत बड़ी शासन प्रभावना के कार्य इन्होंने किए थे। यशोभद्र सूरी महाराज जिस मंदिर को आकाश मार्ग से उड़ाकर वल्लभीपुर लाए थे, उसके सामने एक शिव मंदिर है। ये तपेश्वर जी योगीराज जी लाए थे, मगर ये इनकी दीक्षा के पहले ही वहां पर लाकर इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। ऐसा यशोभद्र सूरी महाराज और केशव सूरी महाराज का स्वर्गवास इसी नाडलाई तीर्थ में हुआ था। दोनों आचार्य भगवंत के स्तूप आज वहां पर
बने हुए हैं। साधारण लोग उन्हें आज भी जसिया केसिया, जसिया ने यशोभद्र, केसिया ने केशव जी, जसिया केसिया के नाम से आज भी उन स्तूपों को बुलाते हैं, पहचानते हैं। जानने जैसी बात यह कि जगत गुरु हीर सुरेश्वर जी महाराजा की पन्यास पदवी और उपाध्याय पदवी इसी नगर में हुई। जो अकबर प्रतिबोधक थे और हमारे तबागज के बहुत बड़े आचार्य भगवान थे, उनकी पन्यास पदवी और गणी पदवी इसी नगर में हुई थी। इस नगर को हीर सुरेश्वर जी महाराज के पटधारी शिष्य सेनसुरी महाराज, उन सेनसुरी महाराज के जन्म की स्थली बनने का गौरव भी प्राप्त है। सेनसुरी महाराज इसी नगर में पैदा हुए थे। हीर प्रश्नोत्तरी और सेन प्रश्नोत्तरी नाम के दो ग्रंथ आज हमारे लिए, हमारे संदेह का निवारण करने के लिए बहुत बड़े अद्भुत और शास्त्र पाठों से युक्त वो दोनों शास्त्र हैं जो सेनसुरी महाराज ने बनाए थे। पर्वत की तलेटी में 7 जिनालय और भी हैं। वो 7 जिनालय हमेशा यात्रियों को तीर्थ यात्रा का आलंबन प्रदान करते हैं और इस तरह अपनी ये यात्रा पूर्ण होती है। नाडलाई तीर्थ में नेमिनाथ भगवान है। हम नेमिनाथ भगवान का आह्वान करके और वंदना करें। ओम ह्रीं श्री श्री नाडलाई तीर्थस्य नेमिनाथ प्रभु अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। नमो धीराणं धीरभयानं नमो धीराणं धीरभयानं नमो धीराणं धीरभयानं नमो चलिए फल नैवेद्य जो लेकर आए हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। फल नैवेद्य लाए हो भैया? जो भी लाए वो खड़े हो जाओ बस। ये कल से आपको फल की प्रभावना करवाएं, क्या करें? खड़े हो जाओ। ये आ जाओ, आगे आ जाओ सब जने जो फल नैवेद्य लाए। वेदांत में भी आगे आ जाओ। लेके आगे जाओ। पहले करो, 1 मिनट डर जाओ, 1 मिनट में ही बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मिनट सिर्फ बेनो नाश्ता नीचे करना है। नहीं अभी शुरू नहीं हुआ है। और नाश्ता 9:15 बजे स्टार्ट होगा। 9:15 अत्र विराजित आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि वंदना। पूज्य साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि वंदना। पधारे हुए सभी तीर्थ यात्रियों, आज 19वें पद तक हम पहुंचे हैं।